स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, शेन शिवी। इन्होंने गाओ, ये कौन है? ये है विक्टर गाओ, जो कई बार एकदम साफ साफ तरीके से चाइना के भाव को रख देते हैं कि चाइना क्या सोच रहा है। इनका इन्होंने इंटरव्यू लिया और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे होंगे जो स्मगलिंग करेंगे रेयर अर्थ मटेरियल का, चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल का स्मगलिंग करेंगे, और इसमें कुछ भी हो लेकिन फ़ायदा नहीं होने वाला है अमेरिका को। क्या चाइना कुछ खास प्लान कर रहा है? और क्या ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है? वहीं दूसरी तरफ क्या खास करके क्रिप्टो सेक्टर इससे प्रभावित होने वाला है? और चाइना ने ये दांव क्यों चला है, जानेंगे। अमेरिका और चाइना की लड़ाई बहुत रफ्तार में बढ़ रही है। ये लड़ाई क्या अब नहीं रुकेगी? और दूसरी तरफ भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, भारत कैसे अपने आप को बचाएगा, इन सब मामलों में जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो जियोपॉलिटिकल गेम होते हैं ना, बड़े जटिल होते हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जो एम्बेसी है चाइना की, उन्होंने जवाब दिया है। अमेरिका ने जैसे ही 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, चाइना की एम्बेसी जो यूएस में है, उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहा है चाइना का पोजीशन क्लियर है, ट्रेड वॉर नहीं चाहता है, लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। इन्होंने आगे कहा, चूंकि चाइना और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक और ट्रेड वार्ता चल रही है सितंबर महीने से ही, हमने लेकिन देखा 20 दिन के अंदर चाइना को टारगेट करते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे चाइनीज एंटिटीज को ऐसी लिस्ट में डाला जा रहा है जो ठीक नहीं है। इन रूल से चाइना की हजारों कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। और आप जिस तरीके से चाइना के नौसेना, लॉजिस्टिक, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अमेरिका के प्रतिबंधों और अमेरिका के एक्शन ने चाइना के इंटरेस्ट को प्रभावित किया है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया है जो इकोनॉमिक और ट्रेड वार्ता के लिए ठीक नहीं दिख रहा है। चाइना अमेरिका को कहता है कि तुरंत इन चीज़ों को, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस आपने शुरू करे हैं और गलत दिशा में आप जा रहे हैं, उसको बंद करिए, ये हमारे हितों के लिए नहीं है। ये चाइना की एम्बेसी ने लंबा चौड़ा ट्वीट दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये जो खेल चल रहा है ना, ये खेल लंबा चलेगा और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भारत ने तालिबान को न्योता दिया, तालिबान के साथ बातचीत करी और अफगानिस्तान ने भारत को न्योता दिया, आइए माइनिंग करिए हमारे देश के अंदर। ये बहुत खास है, वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है। अभी तक जो दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा जटिल रूप लेने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से 100% टैरिफ नहीं लगाया। डोनाल्ड ट्रंप को एक खबर मिल गई और उन्हें समझ में आ गया कि चाइना क्या कर रहा है। हालांकि अमेरिका के साथ यह है कि अमेरिका अपने कामों को भूल जाता है कि वो कैसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। और खबर क्या मिली? खबर ये मिली कि चाइना ने चिट्ठियां भेजनी शुरू करी। हमने आपको बताया था कि चाइना ने भारत को कहा कि तुम्हें रेयर अर्थ मटेरियल तभी देंगे जब तुम अमेरिका को नहीं भेजोगे। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका कहा जा रहा है। ताइवान की जो कंपनी है TSMC, इसको मना कर सकता है चाइना, चूंकि रेयर अर्थ मटेरियल हमारे कब्जे में है, तो आपको अमेरिका को नहीं बेचना है चिप। और ये बहुत बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है सीधे सीधे अमेरिका के बहुत सारे प्रोग्राम के ऊपर झटका दे देना। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ऐलान किया वैसे ही मार्केट से $19 बिलियन के क्रिप्टो तबाह हो गए। क्रिप्टो का मार्केट बुरी तरीके से डाउन आया है। अब इस डाउन आने के बाद दो बातें कही जा रही है। पहली बात ये
क्रिप्टो अचानक से इतना ज्यादा धराशायी क्यों हो गया? क्रिप्टो और चाइना का क्या लेना देना है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ लगाएंगे तो क्रिप्टो चाइना में तो इस्तेमाल भी नहीं होता है, भारत भी इस्तेमाल नहीं करता है, इन दोनों जगह में इनको मान्यता नहीं है। तो फिर अचानक से क्रिप्टो मार्केट क्यों गिरा? तो इसके पीछे का कारण समझिए। चाइना ने बहुत ही गंभीर तौर पर अब देशों को ये कहना शुरू कर दिया है कि वो रेयर अर्थ मटेरियल अब उन्हीं को देगा जो अमेरिका को स्मगल नहीं करेंगे, अमेरिका को नहीं बेचेंगे। और इसी चीज को लेकर यहाँ पर ये डिस्कशन भी चला, जिसमें विक्टर गाओ, जो कि कई बार चाइना के तरफ से बोलते हैं, हालांकि प्रवक्ता नहीं है, एक्सपर्ट हैं, लेकिन इनके विचार जो होते हैं ना काफी पॉपुलर होते हैं और बड़े सटीक होते हैं। इन्होंने कहा कि एक समय आएगा जिसमें कुछ ऐसे देश होंगे जो स्मगलिंग करेंगे रेयर अर्थ मटेरियल का। अब इसका मतलब समझिए, जो रेयर अर्थ मटेरियल पहले आसानी से अवेलेबल हो जाता था, चाइना बेच देता था, वो अब चाइना कंट्रोल करेगा, एक संकेत मिलना शुरू हो गया है। चाइना रेयर अर्थ मटेरियल को अब एक मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब आपके मन में बहुत ख्याल होगा, क्या ऐसा करने से अमेरिका कंट्रोल हो जाएगा? स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए, अमेरिका की न्यूक्लियर चीजें, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या डिफेंस की हो, इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। और मैग्नेट कितना खरीदता है अमेरिका या फिर चाइना का ग्लोबल शेयर कितना है? 85 से 90%। दूसरा अगर कहें ग्रेफाइट जिसकी जरूरत बैटरी के लिए होती है, 90% से ज्यादा चाइना के हाथ में है। एफईआई की बात करें और दवाइयों की बात करें तो यहाँ पर 70 से 80% है। सोलर पैनल की बात करें तो यहाँ पर 80 से 85% है। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 40 से 60% है। लेकिन अगर अकेले को रेयर अर्थ मटेरियल की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन पर आप देखिए, दुनिया भर में ऐसे 7 रेयर अर्थ मटेरियल हैं जिस पर अमेरिका बहुत ज़्यादा निर्भर है। और उसका ये जो येलो पार्ट देख रहे हैं आप, 80 से 90% तक चाइना के पास है। और चाइना अब कह रहा है कि ये हम नहीं देंगे। अब नहीं देंगे क्यों कह रहा है? क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मटेरियल पर। क्रिप्टो क्या है? ये माइनिंग से बनते हैं। और माइनिंग में क्या इस्तेमाल होता है? माइनिंग में इस्तेमाल होता है बहुत हाई एंड के कंप्यूटर सिस्टम और टेक्निकल चीज़ें। और ये जो बहुत हाई एंड के कंप्यूटर या टेक्निकल चीज़ें जो बनती हैं, जो मशीनें बनती हैं, उनमें क्या चाहिए? उनमें चाहिए रेयर अर्थ मटेरियल। यही वजह है कि चाइना ने यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल को रोका और वहाँ क्रिप्टो कॉइन धड़ाम हो गया। लेकिन सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि डिफेंस से लेकर सैन्य बहुत सारी चीज़ों को अब चाइना कंट्रोल करने वाले मोड में आ रहा है। वरना ये दुनिया को चिट्ठियाँ नहीं लिखता। जिस तरीके से ये दुनिया को चिट्ठियाँ लिख रहा है, इसका मतलब है आने वाले दिनों में अगर ये कंट्रोल को थोड़ा ढीला करेगा, लेकिन पूरी तरीके से पहले की तरह बिक्री या लेन देन नहीं करेगा। अब चाइना का इस सेक्टर में कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। पर सवाल ये है कि भारत के लिए क्या मुश्किलें खड़ी होंगी? भारत के लिए मुश्किलें खड़ी ये होंगी कि भारत जिस तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, भारत को भी चाइना से सारे रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ मात्रा में मिलेंगे क्योंकि इन्हें भी बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। पर भारत को दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा, जो भारत ने ढूंढना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान हो या फिर ब्राजील हो या फिर अन्य देश हो, भारत ने खुद अपने देश के लिए भी 7,350 करोड़ लगाए हैं। और इस तरीके से अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से बातें कर रहा है। वैसे आने वाला समय बड़ा खास होने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।